दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज फिर आपके लिए 50 प्रश्न मैं लेके आया हूँ, जो हर दिन आपके लिए मैं लेके आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और ये आज का जो ये हमारा 50 प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, ये होंगे हमारे राम भक्ति काव्य धारा पे। ठीक है, खुद का मूल्यांकन करते रहिए और देखते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और कुछ एक प्रश्न बहुत यूनिक है दोस्तों इनमें, तो आप उनको लिख भी सकते हैं अगर आपको पता नहीं था तो। ठीक है, तो प्रैक्टिस हटाइए, खुद का मूल्यांकन करते रहिए। मैं जल्दी जल्दी बोलूँगा, ठीक है, तो आप खुद का मूल्यांकन भी साथ साथ करते रहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत सारे जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं पीजीटी की, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारा पहला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, तुलसी लोक मंगल के सूर्य जीवनोत्सव के एवं जायसी प्रेम की पीर के कवि हैं, उक्त कथन किसका है। ठीक है, आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। तुलसी को लोक मंगल का कवि कहा गया है, ठीक है, सूरदास को जीवनोत्सव का कवि कहा गया है, जायसी को प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। ठीक है, तो 3-4 प्रश्न एक साथ ही बन रहे हैं। ठीक है, इसका मकसद मेरा यही था कि आपके 3-4 प्रश्न यहाँ पे सही हो जाएं। ठीक है, तो ये जो कथन है दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सबसे पहले ही आपका यही काम है सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह की जो भी वीडियो पड़ेगी आपको मिलती रहेगी। तो 2500 प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों ये। ठीक है, तो 2500 प्रश्न बहुत होते हैं। ठीक है, और खुद का मूल्यांकन भी करते रहिए, हम क्रमानुसार चले हुए। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, और कई बार ये पूछी गई हैं पिछली परीक्षाओं में। आप रिवीजन क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेट जैसी परीक्षाओं में भी ये पंक्तियां पूछी गई हैं पहले। ठीक है, तो ये किसकी पंक्तियां थी आपको बताना है, भगवान दीन की, बच्चन सिंह की, हरिऔध की है या सूरदास की दोस्तों। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास के संबंध में है और हरिऔध जी की है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, उनका पूरा नाम था। अगला देखते हैं, तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु किसने कहा है। ठीक है, तुलसीदास को भक्ति काल का सुमेरु। आपके विकल्प थे गोसाई गोकुलनाथ, नाभादास, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ख, यानी कि नाभादास जी ने कहा है भक्ति काल का सुमेरु इन्हें। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसको सुनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, क्योंकि यहाँ से छपेगा ये। ठीक है, छप सकता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न जो हैं वो छपते हैं। ठीक है, तो रस खान को सुनाया, घनानंद को सुनाया था, नाभादास को सुनाया, सूरदास को सुनाया। तो दोस्तों तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस की रचना करके रस खान को सुनाया था। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने वक्ता और श्रोता हैं। ठीक है, कितने वक्ता और कितनी श्रोता हैं। 2 वक्ता 2 श्रोता, 3 वक्ता 3 श्रोता, 4 वक्ता 4 श्रोता, या 6। ठीक है, ये आपके 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 ही वक्ता हैं और 4 ही श्रोता हैं दोस्तों। पूछा जा सकता है दोस्तों प्रश्न, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रस खान को सुनाया। अभी हमने ऊपर देख लिया, इसकी पुष्टि किस ग्रंथ से होती है, कि ये कहाँ से हमें पता चलता है कि रस खान ने तुलसीदास ने रामचरितमानस सर्वप्रथम रस खान को सुनाया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, इस तरह के प्रश्न छप सकते हैं दोस्तों परीक्षा में। ठीक है, तो कुछ एक प्रश्न बहुत यूनिक हैं, तो आप उनको ध्यान से देखिएगा। भक्तमाल में, ठीक है, इस चीज़ का वर्णन भक्तमाल में मिलता है, मूल गोसाई चरित्र में मिलता है, या कृष्ण गीतावली में मिलता है, या गीतावली में मिलता है। दोस्तों इसका जो वर्णन है वो मिलता है आपका मूल गोसाई चरित्र में। ठीक है, मूल गोसाई चरित्र में बीणी माधव दास की रचना है ये। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, राम भक्ति में रसिकता का समावेश किसने किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से 2 प्रश्न छपते हैं। राम भक्ति में रसिकता का समावेश बहुत बार पूछा गया, और राम भक्ति में योगाभ्यास का समावेश। ठीक है, अगला ही प्रश्न है, तो राम भक्ति में रसिकता का समावेश किसने किया था। ये आपके विकल्प है नाभादास, कृष्णदास पायहारी जी, ठीक है, विष्णुदास या अग्रदास। तो दोस्तों अग्रदास जी ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं, राम भक्ति में योगाभ्यास का समावेश किसने किया। बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो रसिकता का और दूसरा योगाभ्यास का। ये प्रश्न जरूर छपेंगे और छपते हैं दोस्तों। आपके विकल्प है कृष्णदास पायहारी, ठीक है, विष्णुदास, नाभादास या किहिलदास। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे घ से हो जाएगा, किहिलदास। ठीक है, छपते हैं दोस्तों ये प्रश्न। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का पहला कवि किसे माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से छपेगा जरूर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है ये आपको पता होना चाहिए। रामानंद को माना, अग्रदास को माना,
ठीक है, या नाभादास को या तुलसीदास को माना। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का जो पहला कवि है वो किसे माना था? रामानंद को माना था। ठीक है, वैसे अगर दक्षिण की बात की जाए, आलवार संतों की बात अगर हम करते हैं तो सटकोप को, ठीक है, सटकोप को राम भक्ति का पहला कवि माना जाता है। ठीक है, और राम भक्ति का प्रवर्तक अगर हम बात करें हिंदी में तो तुलसीदास को मानते हैं कई लोग। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, रामचंद्रिका किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, ये तो सबको पता है, रामचंद्रिका जो केशवदास की रचना है। ठीक है, जो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, जो सबको पता होते हैं, वो मैंने नहीं लाता हूँ मैं, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आसान प्रश्न करवाने नहीं है। प्रश्नों का स्तर इस तरह से हो आपका कि आपको पता चले किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रामचंद्रिका किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको पता होना चाहिए। छंद के लिए, अलंकार के लिए, संवाद के लिए या रस के लिए? तो दोस्तों रामचंद्रिका संवाद के लिए प्रसिद्ध है, इसके संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ग विकल्प से हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, आकाश धर्मगुरु किसे कहा गया है? ये जो प्रश्न है दोस्तों पीजीटी 2016 में पूछा गया था HPPSC द्वारा। ठीक है, तो ये प्रश्न बना था, आपको पता होना चाहिए आकाश धर्मगुरु किसे कहा जाता है। ये जो आकाश धर्मगुरु था ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो किस संत को या आचार्य को कहा या गुरु को कहा है, वो आपके विकल्प है, राघवानंद को, रामानंद को, कृष्णदास को या तुलसीदास को दोस्तों। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ख विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि रामानंद को कहा जाता है। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला देखते हैं, इनमें से रामानंद की रचना नहीं है। ठीक है, रामानंद की रचना नहीं है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के राम काव्य परंपरा के पहले कवि। ठीक है, श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर। ठीक है, ये पहला विकल्प है आपको। उसके बाद है राम रक्षा स्रोत और वेदांत विचार, या इनमें से सभी। ठीक है, तो ये चार आपके विकल्प हैं दोस्तों। ठीक है, तो रामानंद की जो रचनाएं हैं ये तीनों की तीनों ये रामानंद जी की हैं। आपका विकल्प घ से जाएगा, इनमें से सभी। अगला देखते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है अन्यत्र नहीं। ठीक है, ये अन्यत्र हमें देखने को ऐसा नहीं मिलता है, ये कथन किसका है? ठीक है, भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ, ऐसा अन्यत्र नहीं हुआ है, ये कथन किसका है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके विकल्प थे रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकराचार्य। तो दोस्तों को विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा जो ये प्रश्न है, तुलसीदास को अपने युग का अकबर से भी महान पुरुष किसने कहा है? ठीक है, अकबर से भी महान पुरुष किसने कहा है? आपके विकल्प हैं, ग्रेयरसन ने कहा, स्मिथ ने कहा, या नाभादास ने, या रामचंद्र शुक्ल ने। तो ख विकल्प बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पे स्मिथ ने कहा था अपने युग का अकबर से भी महान पुरुष। ठीक है, तुलसीदास जी को। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास से बहुत प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आप विशेष ध्यान दीजिए तुलसीदास पे, क्योंकि तुलसीदास से बहुत प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैंने तुलसीदास से बहुत प्रश्न बनाए हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तुलसीदास को धर्मध्वज किसने कहा, ये भी पूछा जा सकता है। रांगे राघव ने कहा, राहुल शंकराचार्य, चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा? ग विकल्प बिल्कुल सही जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री ने कहा था। अगला देखते हैं, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा था? ठीक है दोस्तों, तुलसीदास को जातीय कवि किसने कहा था? आपके विकल्प हैं, ग्रेयरसन ने कहा, नामवर सिंह ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था। ठीक है, तो आपका विकल्प घ से हो जाएगा, रामविलास शर्मा ने कहा था दोस्तों। और विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा था? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, अगला देखते हैं, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है या माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छप सकता है। अब ये जो प्रश्न है अभी ये नेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, नेट के एग्जाम में पूछा गया था, मुझे इतना याद नहीं है, 2022 में पूछा गया था या 23 में पूछा गया था, परंतु पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो किसने कहा था? ये आपके विकल्प में स्मिथ ने, ठीक है, ग्रेयरसन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। दोस्तों आपका विकल्प ख सही हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज ग्रेयरसन ने कहा था। ठीक है, अगला देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं दोस्तों? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने हैं? इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। आपके विकल्प हैं 12, 15, 16 या 25। तो आपका विकल्प क सही जाएगा, यानी कि 12 ग्रंथ शुक्ल जी ने माने हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, भरत मिलाप और अंगद पैज किसकी रचनाएं हैं? प्रश्न बन सकता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, नाभादास की, तुलसीदास की, अगरदास की या ईश्वरदास की? तो दोस्तों भरत मिलाप और अंगद पैज जो रचनाएं हैं ये ईश्वरदास की हैं। ठीक है, ये वही ईश्वरदास है जो हमने सूफी भक्ति काव्य धारा में देखे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको सूफी काव्य परंपरा का पहला कवि माना, और इनकी जो रचना है सत्यवती कथा उसको पहली रचना माना है।
अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है कवित रत्नाकर किसकी रचना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये, ठीक है। कवित रत्नाकर, आपके विकल्प थे प्रियदास, केशवदास सेनापति या कृपानिवास। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, ग विकल्प सही हो जाएगा, सेनापति की रचना है ये कवित रत्नाकर। अगला देखते हैं दोस्तों, रामायण महानाटक किसका ग्रंथ है दोस्तों, ठीक है। रामायण महानाटक, आपके विकल्प हैं हृदय राम, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह, ठीक है, अग्रदास या प्राणचंद चौहान। तो रामायण महानाटक दोस्तों प्राणचंद चौहान जी की रचना है। अगला देखते हैं, आनंद रघुनंदन किसका ग्रंथ है। आनंद रघुनंदन ये जो ग्रंथ है दोस्तों ये नाटक है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार और कई विद्वानों के अनुसार हिंदी का पहला नाटक है ये, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इसको ही हिंदी का पहला नाटक माना है, ठीक है। तो किसका है ये, आपके विकल्प हैं हृदय राम का, विश्वनाथ सिंह यानी कि रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह, यहाँ पे पूरा नाम इनका, अग्रदास या कृपानिवास। तो दोस्तों ये जो नाटक है ये है विश्वनाथ सिंह का, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा ये कथन है और बहुत महत्वपूर्ण कथन है, राम भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों, कथनों से संबंधित प्रश्न बनते हैं तो जो महत्वपूर्ण कथन होते हैं उनको एक नहीं कई बार देखिएगा, ठीक है। तो राम भक्ति की सर्वोच्च साधना ही तुलसी के धर्म की मर्यादा है, कथन किसका है। तो आपके विकल्प थे रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह दोस्तों। तो किसकी है ये विकल्प है दोस्तों, राम कुमार वर्मा का है, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है दैहिक दैविक तापा, ठीक है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहुई व्यापा। पंक्तियां किसकी हैं दोस्तों, ये आपके विकल्प थे अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये आपकी तुलसीदास की सही हो जाएंगी, ख विकल्प। अगला देखते हैं, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा। बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न यहाँ से छपेगा जरूर दोस्तों, ठीक है, ये प्रश्न छपेगा। देखिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट अगर मेरे साथ लगा रहे हैं, ठीक है, अगर आपका एग्ज़ाम होने के बाद, ठीक है, जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आप मेरे चैनल पे आके, ठीक है, कमेंट में मुझे बताइए कि कितने प्रश्न आपके इनमें जो मैंने आपको करवाए हैं कितने प्रश्न आपको मिले हैं, ठीक है। और जो मैं इस तरह से व्याख्यात्मक हल भी करवाता हूँ, एक प्रश्न के साथ बहुत सारे प्रश्नों को जोड़ता हूँ, ठीक है, कड़ी की तरह, तो आप वो मुझे बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और कितना आपको फायदा हुआ है, ठीक है। तो तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा था ये, आपके मैं विकल्प देता हूँ दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आपका विकल्प ग सही हो जाएगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है दोस्तों, केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे। दोस्तों सबको पता है केशवदास जो वो रीतिकार के प्रवर्तक माने जाते हैं सर्वसम्मति से वर्तमान में। हाँ, दूसरी बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना, वो अलग बात है, ठीक है। परंतु रामचंद्रिका के कारण केशवदास को भक्ति काल में भी गिना जाता है और राम भक्ति काव्य धारक इनको कभी माना जाता है, ठीक है। तो केशवदास जी जो हैं सबको पता है ये चीज़, ठीक है। परंतु यहाँ पे ये पता होना चाहिए हमें कि केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। भक्ति काल के जो प्रसिद्ध संप्रदाय थे तो उनमें से किस संप्रदाय के ये शिष्य थे या किस संप्रदाय के संत थे या भक्त थे या कवि थे, ठीक है। तो ये आपके विकल्प है बल्लभ संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय। तो दोस्तों ग विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्बार्क संप्रदाय के, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया, आपके विकल्प है तुलसीदास, केशवदास, नाभादास या अग्रदास। तो दोस्तों केशवदास को ही, ठीक है, केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत क्लिष्ट थी, इस कारण से इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। रामचंद्र शुक्ल का किसके प्रति कथन था, ये आपको बताना है। और ये कथन दोस्तों पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर पढ़ देता हूँ, ये बड़े सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, ठीक है। तो आपके विकल्प हैं तुलसीदास के संबंध में कहा, अग्रदास के संबंध में कहा, केशवदास या सेनापति के संबंध में कहा। दोस्तों आपका विकल्प घ से हो जाएगा, सेनापति के संबंध में ये कथन था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला देखते हैं, इनमें से केशवदास की रचना नहीं है, ठीक है, इनमें से केशवदास की रचना कौन सी नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता या इनमें से सभी हैं। तो दोस्तों आपका विकल्प घ से हो जाएगा, इनमें से सभी हैं दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस विमल, ठीक है, शंतन जीवन प्राण, ठीक है, हिंदुबन को बेदसम यव नहीं प्रकट कुरान, ठीक है दोस्तों, किसने कहा। तो ये आपके विकल्प हैं दोस्तों, सूरदास ने कहा, अबुल रहमान ने कहा,
उसके बाद रहीमदास ने कहा या तुलसीदास ने कहा था। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं रामचरितमानस के बारे में ये कही थी आपकी रहीमदास जी ने। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। दोस्तों प्रश्न छप सकता है, यहाँ से छपेगा और। ठीक है, रामचरितमानस के किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। तो आपके विकल्प थे बालकांड को, अयोध्या कांड को, लंका कांड को या उत्तरकांड को। तो दोस्तों ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ख विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अयोध्या कांड को कहा गया है। अगला देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी को किस छंद का बादशाह कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विकल्प है रूपक का, अनुप्रास का, उत्प्रेक्षा का या उपमा का। तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने अनुप्रास का बादशाह कहा है तुलसीदास को। ठीक है, अगला देखते हैं, किस विद्वान ने चित्रकूट सभा को आध्यात्मिक घटना बताया है। ठीक है, आपके विकल्प थे रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नकेतन या राम कुमार वर्मा ने। तो दोस्तों आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे क विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने। अगला देखते हैं, रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास को कितना समय लगा था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कितना समय लगा था ये आप मुझे बताएंगे। 2 वर्ष 7 मास, 2 वर्ष या 3 वर्ष 8 मास या 4 वर्ष। दोस्तों तुलसीदास जी को जो समय लगा था रामचरितमानस लिखने में वो 2 वर्ष 7 मास और 26 दिन लगे थे दोस्तों। ठीक है, क विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में किसने उनके समकक्ष ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, उनके समान ही अन्य ग्रंथ की रचना कर दी थी। तो किस विद्वान ने की थी और एक ही रात में, ऐसी किंवदंती है दोस्तों। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े महाकाव्य की रचना एक रात में की जा सके, परंतु हो सकता है, इतने बड़े महाकवि हुए हैं तो कर भी सकते थे। ठीक है, तो ये आपके विकल्प में अग्रदास, केशवदास, कृष्णदास या सेनापति। दोस्तों यहाँ पे विकल्प आपका ख बिल्कुल सही हो जाएगा, केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, रामचरितमानस उन्होंने लिखा तो केशवदास जी ने क्या लिखा था, रामचंद्रिका। ठीक है, और केशवदास की प्रतिस्पर्धा में कृष्णदास जी ने क्या लिखा था आपको पता है, कृष्ण चंद्रिका उन्होंने लिखी थी। ठीक है, परंतु इसका वर्णन नहीं कि उन्होंने कितने टाइम में लिखी। ठीक है, परंतु केशवदास का मिलता है कि तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में केशवदास ने एक ही रात में रामचंद्रिका की रचना कर दी थी दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, तुलसीदास के किन ग्रंथों में कलिकाल का वर्णन है। ठीक है, तुलसीदास के वो कौन से ग्रंथ हैं जिनमें कलिकाल का यानी कि कलयुग का वर्णन है। आपके विकल्प है रामचरितमानस, कवितावली, आपका ग जो विकल्प है दोस्तों वो है सिर्फ क सही यानी कि रामचरितमानस, उसके बाद घ है दोनों। ठीक है, दोनों क और ख सही यानी कि रामचरितमानस भी और कवितावली भी। तो बिल्कुल सही हो जाएगा घ, यानी कि दोनों में मिलता है कलिकाल का वर्णन। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कल्ला की। ठीक है, पंक्तियां एक किसकी हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है दोस्तों। आपके विकल्प हैं अग्रदास, रामानंद, तुलसीदास या केशवदास। तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, ख यानी कि रामानंद जी की ये पंक्तियां हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, खेती न किसान को भिखारी को न भीख भरी। ठीक है, तुलसीदास के किस ग्रंथ की पंक्तियां हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, आपके विकल्प है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली या कृष्ण गीतावली। तो दोस्तों आपका विकल्प ग बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कवितावली की ये पंक्तियां हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं, परुष रामायण के रचनाकार कौन है। ठीक है, परुष रामायण। ठीक है, तो आपके विकल्प है लालदास, नरहरि बारहट, प्राणचंद चौहान या हृदय राम। तो परुष रामायण के जो रचनाकार है दोस्तों वो ख विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि नरहरि बारहट है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है, केशव को उड़गन केशवदास किसने कहा। ठीक है, केशवदास को उड़गन केशवदास किसने कहा था, ये आपके विकल्प है रामचंद्र शुक्ल ने, नाभादास ने, ग्रेरसन ने, अग्रदास ने। ठीक है, तो दोस्तों केशवदास को उड़गन जो केशवदास कहा था वो नाभादास ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था, ग्रेरसन ने इनको नारायण दास भी कहा था। ठीक है, सॉरी ग्रेरसन ने नहीं कहा था, सॉरी नाभादास को कहा था नारायण दास। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, और उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की आपको और भी वीडियो आती रहेंगी और मिलती रहेंगी। ठीक है, जब सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको वीडियो मिलेंगी, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, और इन प्रश्नों को सॉल्व करिए, आपको बहुत सारे प्रश्न जो यूनिक भी लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों, या तो ये पहले पूछे गए हैं। ठीक है, भक्तमाल में कितने भक्त कवियों का जीवन वृत्त है, आपके विकल्प 100, 200, 300 या 400। तो दोस्तों आपका विकल्प ख बिल्कुल सही हो जाएगा, 200 भक्त कवियों का जीवन वृत्त है भक्तमाल में, और 300
16 छपे छंद इसमें रचित हैं। ठीक है, कौन उसमें? भक्तमाल में। अगला देखते हैं दोस्तों, कृष्ण गीतावली किसकी रचना पूछा जाता है दोस्तों। यहाँ पे कन्फ्यूज होने के लिए, कन्फ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है और विद्यार्थी कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, अगरदास की, नाभादास, तुलसीदास या सूरदास की। ठीक है, तो कई विद्यार्थियों का भी सूरदास पे भी मन जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका विकल्प ग से हो जाएगा, तुलसीदास की थी ये दोस्तों। जब सूरदास और तुलसीदास जी मिले थे, ठीक है, तो उन्होंने तुलसीदास जी ने सूरदास की प्रेरणा स्वरूप कृष्ण गीतावली की रचना की। ठीक है, गीतावली की रचना की। उसी तरह सूरदास जी ने भी कुछ एक राम भक्ति से संबंधित पद या रचनाएं की हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, इनमें से तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है। ठीक है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित। दोस्तों एक मात्रा से कवि हैं तुलसीदास, जिनका ब्रजभाषा और अवधि दोनों पर समान अधिकार था। ठीक है, तो कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है ये आपको बताना है। आपके विकल्प है रामचरितमानस, रामाज्ञ प्रश्न, गीतावली या जानकी मंगल। तो दोस्तों आपका विकल्प बिल्कुल ग से हो जाएगा, यानी कि गीतावली जो हो ब्रजभाषा में रचित है। अगला देखते हैं, रामाज्ञ प्रश्न का वर्णनेभी से क्या है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया दोस्तों, बहुत ही बार पूछा जाता है ये। ठीक है, तो रामाज्ञ जो प्रश्न है ये तुलसीदास की रचना, इसका वर्णनेभी से क्या आपसे पूछा जाएगा। आध्यात्मिक ग्रंथ है, स्वांतः सुखाय, चरित्र ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ। तो आपका घ विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये ज्योतिष ग्रंथ है। अगला देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास किस दार्शनिक सिद्धांत से प्रभावित थे। ठीक है, तुलसीदास जी किस दार्शनिक सिद्धांत से प्रभावित थे। आपके विकल्प है अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद या द्वैतवाद। तो दोस्तों तुलसीदास जी तो थे ये विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। सूरदास जी तो थे ये शुद्धाद्वैतवाद से प्रभावित थे। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। ठीक है, तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है। आपके विकल्प हैं दोस्तों नाभादास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल शंकराचार्य या रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों आपका विकल्प क बिल्कुल सही जाएगा, नाभादास। ठीक है दोस्तों, कलिकाल के यानी कि कलयुग का वाल्मीकि कहा है, किस कारण कहा है, रामचरितमानस रचना के कारण। ठीक है, रामचरितमानस यानी कि रामायण भी कह सकते हैं। ठीक है, मूल गोसाई चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। मूल गोसाई चरित्र दोस्तों ये तुलसीदास का जीवन है। ठीक है, जीवनी है यानी कि आप ये भी कह सकते हैं। तो किसने लिखी है आपको बताना है। आपके विकल्प है गोकुलनाथ, ठीक है, उसके बाद नाभादास, बेनी माधवदास और या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका विकल्प यहाँ पे ग बिल्कुल सही हो जाएगा, बेनी माधवदास का ये ग्रंथ है दोस्तों। ठीक है, तुलसी का चरित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, सबको पता होगा, लोई, रत्नावली, चंद्रिका, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे विकल्प ख सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रत्नावली। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों रत्नावली के कुछ वचनों के कारण ही तुलसीदास जी ने जो है वो राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। ठीक है, एक पंक्ति आपने यहाँ पे कही थी रत्नावली ने, लाज न लागत आपको दोहरे आयु साथ। ठीक है, इस तरह की पंक्तियाँ थी वो। ठीक है, जो सुन के वो विरक्ति हो जाती है तुलसीदास जी को। ठीक है, और वो मोह माया से छूट कर फिर राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, सुरतीय नरतीय नाकतीय सब चाहते अस होई, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो कन्फ्यूजन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कन्फ्यूजन है। ठीक है दोस्तों, ये जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये हैं आपकी नाभादास की दोस्तों। ठीक है, सॉरी नाभादास की नहीं, रहीमदास की दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है। तो आपके विकल्प हैं वैराग्य संदीपिनी, कृष्ण गीतावली, बेने पत्रिका, कवितावली। तो दोस्तों यहाँ पे इनमें सभी जो रचनाएं हैं तुलसीदास जी की ये किस भाषा में रचित हैं, ब्रजभाषा में रचित हैं दोस्तों। अगर दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। आपका बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।